साहिबा एक ठंडी शाम को अपने काम से लौट रही थी जब अचानक उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। अंधेरे में फंसी हुई उसने किसी मदद की तलाश में इधर-उधर देखा। पास ही एक छोटा सा पंचर की दुकान थी और मजबूरी में साहिबा ने उस ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह दुकान पर पहुंची, उसे देखकर दुकान में खड़ा आदमी चौंक गया। वह आदमी और कोई नहीं बल्कि साहिबा का तलाकशुदा पति आदित्य था। समय ने दोनों के बीच इतनी दूरियां बढ़ा दी थी कि पहचानना भी मुश्किल हो गया था। आदित्य भी उसे देखकर कुछ पलों के लिए स्तब्ध रह गया, मगर फिर उसने तुरंत अपनी नजरें नीची कर ली। दोनों के बीच कुछ देर की खामोशी रही। आदित्य ने बिना कुछ कहे साहिबा की गाड़ी का टायर ठीक करना शुरू कर दिया। साहिबा का दिल तेजी से धड़क रहा था। कई सालों की कड़वाहट और बिछड़ने का दर्द एक बार फिर ताजा हो गया था। टायर ठीक करते हुए आदित्य ने पूछा, कैसी हो साहिबा? साहिबा ने हल्के से मुस्कुराकर जवाब दिया, ठीक हूँ, बस जिंदगी काट रही हूँ। तुम कैसे हो? आदित्य ने धीरे से कहा, बस ऐसे ही। काम से वक्त कट जाता है। टायर ठीक होने के बाद साहिबा ने उसे शुक्रिया कहा और बिना कुछ और कहे अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गई। गाड़ी चलाते हुए साहिबा के मन में पुरानी यादें फिर से ताजा हो गईं। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, मगर हालात ने उन्हें अलग कर दिया था। उनकी मुलाकात ने उन्हें एक बार फिर से यह एहसास दिलाया कि प्यार कभी खत्म नहीं होता, सिर्फ हालातों के आगे कमजोर पड़ जाता है। साहिबा गाड़ी में बैठी तो जरूर, लेकिन दिल अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। वह गाड़ी में बैठकर कुछ देर तक वहीं रुकी रही, जैसे कुछ सोच रही हो। दूसरी ओर आदित्य भी उसके जाने के बाद दुकान के बाहर खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। दोनों के बीच बहुत कुछ अनकहा रह गया था। साहिबा ने गाड़ी का शीशा नीचे किया और धीमी आवाज में कहा, आदित्य, क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? आदित्य ने उसकी ओर देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, क्यों नहीं। पास में एक चाय की दुकान है, चलो वहां बैठकर बात करते हैं। दोनों चाय की दुकान पर गए और एक कोने में बैठ गए। आसपास के शोर के बावजूद एक गहरी खामोशी उनके बीच छाई रही। कुछ पलों बाद आदित्य ने कहा, साहिबा, पता नहीं क्यों, लेकिन आज तुम्हें देखकर लगा जैसे कुछ खो गया है। हमारे बीच जो भी हुआ, शायद वक्त ने हमें दूर कर दिया, लेकिन मेरे दिल में हमेशा तुम्हारे लिए वही जगह है। साहिबा ने अपने आंसुओं को छुपाते हुए कहा, शायद आदित्य, हम दोनों वक्त से लड़ने की कोशिश में खुद को ही खो बैठे थे। हमारे रिश्ते में गलतफहमियां और अहंकार की दीवारें बन गई थी, जिनके चलते हम एक दूसरे को समझ ही नहीं पाए। चाय का कप दोनों के सामने रखा गया था, लेकिन कोई भी उसे हाथ नहीं लगा रहा था। दोनों अपनी पुरानी यादों में खोए हुए थे। आदित्य ने धीरे से कहा, शायद अगर उस वक्त हम थोड़ा धैर्य रखते, थोड़ा और समझते, तो आज कहानी कुछ और होती। साहिबा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद हमसे गलती हो गई आदित्य, पर अब वक्त हमें उस गलती को सुधारने का मौका दे रहा है। क्या हम एक बार फिर से शुरुआत कर सकते हैं? आदित्य की आंखों में एक उम्मीद की चमक थी। उसने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस बार मैं तुम्हें कभी निराश न करूं। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, इस बार एक नई शुरुआत की उम्मीद के साथ। पुरानी गलतियों को भुलाकर उन्होंने एक बार फिर से साथ चलने का फैसला किया, इस विश्वास के साथ कि प्यार और समझ से वो हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। साहिबा और आदित्य के इस अचानक मिलन ने दोनों की पुरानी यादों को फिर से जगा दिया। दोनों ने फैसला तो कर लिया था कि वे एक नई शुरुआत करेंगे, मगर पुरानी कड़वाहटें और गहरे जख्म उनके मन में अब भी कहीं दबे हुए थे। कुछ दिनों तक वे एक दूसरे से मिलने लगे, कभी कभी फोन पर बात भी कर लेते,
लेकिन हर बार जैसे उनके बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो जाती थी। एक दिन साहिबा ने आदित्य से कहा, आदित्य, मैं चाहती हूँ कि हम कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चलें। एक ऐसी जगह जहाँ न तो तुम्हारे काम का दबाव हो और न मेरे जीवन की जिम्मेदारियां। शायद हम वहां अपने रिश्ते के अधूरे पलों को पूरा कर सकें। आदित्य ने उसकी बात मानी और दोनों ने पहाड़ों में एक छोटे से गांव की यात्रा का प्लान बनाया। गांव की शांति और खूबसूरती ने उनके दिलों को राहत दी। यहाँ दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का भरपूर मौका मिला। दिन में वे साथ में पहाड़ों पर चढ़ते, झरनों के किनारे बैठते और रात में तारों की छांव में एक दूसरे से बातें करते। पहले कुछ दिन सब कुछ बहुत अच्छा चला। दोनों के बीच पुरानी हंसी ठिठोली और प्यार फिर से लौटने लगा था। लेकिन एक रात जब वे आग के पास बैठे बातें कर रहे थे, आदित्य ने अचानक साहिबा से कहा, साहिबा, क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि हमारे रिश्ते में जो हुआ वो हमारी ही वजह से हुआ? हम दोनों ही अपने अपने अहंकार में खो गए थे। साहिबा इस बात से थोड़ा चौंक गई, लेकिन उसने शांत मन से जवाब दिया, हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो, आदित्य। लेकिन उस वक्त तुम मुझे समझ नहीं पाए। मुझे लगा कि तुम्हें मेरे जज्बातों से कोई मतलब नहीं था। मुझे लगा कि तुम सिर्फ अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते थे। आदित्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, साहिबा, ये सच है कि मैं अपने करियर को लेकर जुनूनी था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं तुम्हें कम प्यार करता था। शायद मैं अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से नहीं संभाल पाया। उनकी बातें जैसे जैसे गहरी होती गईं, दोनों के बीच की दर्दनाक यादें फिर से उभरने लगी। साहिबा को अपने अकेलेपन का दर्द याद आ गया, जब आदित्य काम के सिलसिले में हमेशा बाहर रहता था। और आदित्य को भी अपने वे क्षण याद आए, जब उसे लगा था कि साहिबा उसे समझ नहीं रही। दोनों के बीच उस रात खूब बातें हुईं, और कहीं न कहीं यह साफ हो गया कि उनके बीच गलतफहमियां थी, लेकिन प्यार कभी भी खत्म नहीं हुआ था। वो बस कहीं दबा हुआ था, जैसे राख के नीचे आग की चिंगारी। अगली सुबह साहिबा ने आदित्य से कहा, आदित्य, शायद इस रिश्ते को फिर से मजबूत बनाने के लिए हमें अपनी गलतियों को खुले दिल से स्वीकार करना होगा और माफ करना होगा। आदित्य ने सहमति में सिर हिलाया और बोला, साहिबा, अगर तुम मुझ पर एक बार फिर भरोसा कर सकती हो, तो मैं वादा करता हूँ कि इस बार मैं तुम्हें कभी टूटने नहीं दूंगा। हम एक दूसरे को समझने की हर कोशिश करेंगे। इस बातचीत के बाद दोनों के दिल का बोझ हल्का हो गया। गलतफहमियों की धुंध धीरे धीरे साफ होने लगी थी। अब वे साथ में उस प्यार को फिर से महसूस करने लगे थे, जो कभी उनके बीच की वजह से कमजोर हो गया था। उस यात्रा ने उनके रिश्ते को एक नई दिशा दी। दोनों ने महसूस किया कि सच्चा प्यार वही है जो समय और दूरी के बावजूद अपनी जगह बना रहता है। कुछ दिनों बाद वे शहर लौट आए, लेकिन इस बार उनके रिश्ते में एक नई ऊर्जा थी। साहिबा और आदित्य ने फिर से अपने रिश्ते की शुरुआत की, जैसे वे दो अजनबी हों, जिन्होंने पहली बार एक दूसरे को जाना हो। आदित्य ने अपने काम और साहिबा के बीच एक बेहतर संतुलन बनाना शुरू कर दिया। साहिबा ने भी आदित्य को समझने का प्रयास किया और उसे उसकी जिम्मेदारियों में सहयोग दिया। धीरे धीरे उनके रिश्ते में पहले से भी ज्यादा गहराई और समझ आने लगी। कुछ महीनों बाद एक शाम साहिबा ने आदित्य से कहा, आदित्य, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इस तरह से एक नई शुरुआत कर पाएंगे। मैंने तो सोच लिया था कि हमारा प्यार हमेशा के लिए खत्म हो गया है। लेकिन शायद प्यार कभी खत्म नहीं होता। आदित्य ने उसके हाथों को थामते हुए कहा, साहिबा, तुमने सही कहा। प्यार खत्म नहीं होता, बल्कि हम ही अपने अहंकार में उसे दबा देते हैं। लेकिन अब हम समझ चुके हैं कि किसी भी रिश्ते में प्यार से ज्यादा महत्वपूर्ण समझ और एक दूसरे का साथ है।
उनकी यह बातचीत एक बार फिर उनके रिश्ते को मजबूत कर गई। दोनों ने तय किया कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, चाहे हालात कैसे भी हों। और इस बार उन्होंने अपनी हर छोटी बड़ी बात एक दूसरे से साझा करने का वादा किया, ताकि कोई भी गलतफहमी उनके रिश्ते को प्रभावित न कर सके। इस प्रकार साहिबा और आदित्य की कहानी एक नई दिशा में आगे बढ़ी, जहां प्यार, समझ और विश्वास उनके रिश्ते की नींव बन गए। दोनों ने मिलकर जिंदगी को फिर से जीना शुरू किया और उनके बीच का प्यार पहले से भी ज्यादा मजबूत और गहरा हो गया।